गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे, हाँ गोरे रंग सोहे हो, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे, हाँ गोरे रंग सोहे हो, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। व्योम केश बाघंबर, व्योम केश बाघंबर, यज्ञोपवीत विषधर। व्योम केश बाघंबर, यज्ञोपवीत विषधर। व्योम केश बाघंबर, यज्ञोपवीत बाघंबर। प्रेत वही हो भूत प्रेत वही तालन के संग, तरंग संग जटा जूट में। भूत प्रेत वही तालन के संग, तरंग संग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे, हाँ गोरे रंग सोहे हो, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। जय हरि। बाल चंद्र भाल महाकाल विकराल, मुंड बाल चंद्र भाल महाकाल विकराल। मुंड बाल चंद्र भाल महाकाल विकराल, मुंड बाल चंद्र भाल महाकाल विकराल। लाल लाल वकिया हो, लाल लाल वकिया खाके गोला भंग, तरंग संग जटा जूट में। लाल लाल वकिया खाके गोला भंग, तरंग संग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे हो, गोरे रंग सोहे, हाँ गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में। रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग संग जटा जूट में।
पर यति पार देव अजरो अमर पर देव अजर अमर पर यति पार देव अजरो अमर पर सुता संग हो कैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग संग जटा जूट में शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग संग जटा जूट में पूरे रंग सोहे हाँ पूरे रंग सोहे ओ पूरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग संग जटा जूट में पूरे रंग सोहे अंग पर भुजंग रंग संग जटा जूट में धारी जय कुमार त्रिपुरारी त्रिशूलधारी चंद्रमौल त्रिपुरारी हे नाथ भक्ति दो हे नाथ भक्ति दो तू अभंग तरंग संग जटा जूट में हे नाथ भक्ति दो तू अभंग तरंग संग जटा जूट में पूरे रंग सोहे हाँ पूरे रंग सोहे हो पूरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग संग जटा जूट में गोरे रंग सोहे गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग संग जटा जूट में पूरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग संग जटा जूट में पूरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग संग जटा जूट में पूरे रंग सोहे हाँ पूरे रंग सोहे तरंग संग जटा जूट गोरे रंग सोहे हाँ गोरे रंग सोहे गोरे रंग सोहे भुजंग तरंग संग जटा जूट में गोरे रंग सोहे हम गोरे रंग सोहे गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग संग जटा जूट में तरंग संग जटा जूट में तरंग संग जटा जूट में तरंग संग जटा जूट में। बोलिए उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पतये बोलिए हर हर महादेव। तो वो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ये अमर कथा सुनाने जा रहा है। अच्छा, कथा का नियम भी ऐसे नहीं है कि जैसे पाए वैसे बैठ जाएं, जैसे पाए वैसे चले आए। अब ज्यादा कथाएं कम हो रही हैं, सभाएं ज्यादा हो, तो सभा का नियम है थोड़ा सा सुनो चल। चुनाव आते हैं, सभाएं होती हैं, नेताओं की तो अलग बात ही रहती है। तो कथा को कथा ही रहने दें, कथा को सभा ना बनाएं। ये भगवान का घर है। जो फल आप तीर्थ जाकर के नहीं प्राप्त कर सकते, वो फल इनके दरबार में आने से मिलता है। पड़ोसी गए गंगा नहाने, तो कह रहे हम भी चले जाएं गंगा नहाने। पड़ोसी गए बद्रीनाथ धाम, बेटा बहू कह रहे हैं कि बाबा सारे गांव के लोग बद्रीनाथ हो आए, हमारे कौन सी इतनी कमी रह गई है, तो आप भी बद्रीनाथ धाम चले जाओ। अब जब बद्रीनाथ धाम जाते कुछ दूर तीर्थ में, तो हम देखते हैं यहाँ सारी रिश्तेदारी के लोग इकट्ठे, बेटियां आती हैं, बहुएं आती हैं,
कहाँ जा रहे बाबूजी? बद्रीनाथ धाम जा। और जाते समय फिर जब माता जी बाबूजी गाड़ी में बैठने लगते हैं ना तो फिर रोते भी। छोटी बहू अगर थोड़ा सा रो रही है तो बड़ी वाली ज्यादा रोएगी नहीं, आंसू आ रहे हैं तो ऐसे करके रोएगी। उसको चक्कर है कि अगर मैं नहीं रोऊंगी तो माता हमारी बद्रीनाथ धाम से लौट करके आएंगी तो सारा प्रसाद हमें ही देंगी, सारा प्रसाद हमें ही मिलेगा। इसलिए तो रोना भी पड़ता है, जबरदस्ती रोना पड़ता है। हाय हाय माता, कब लौट करके आओगे? ये तीरथ है। गाड़ी में बैठ गए तो पोता पप्पू ये सुन रही है, पोता पप्पू हम चले आए हैं, तो बाबा बाबा कह करके कहां दौड़ता होगा। हाय हाय पोता पप्पू, इतनी दूर से गए, हर जगह फोन आ रहे, हाँ बेटा अब यहां उतर गए हैं इस तीर्थ में। ध्यान वहीं लगा हुआ है, शरीर जा गई है, ये तीर्थ है। हाँ बेटा अब गाड़ी इतने स्पीड पर चल रही है, अब हम बद्रीनाथ धाम आ गए हैं। और जैसे 3 बजे भोर से लाइन में लगे दर्शन करने के लिए, किसी तरह से दर्शन की बारी आई, उसी समय पोता पप्पू का फोन आ गया। धक्का लगा, आगे निकल गए, देखे ही नहीं पाए कि ये जिनके दर्शनों के लिए 1 महीने से हम यात्रा कर रहे हैं, उनका मोह कैसा होगा, उनका स्वरूप कैसा होगा। ये है माया। लौट के चले आए, बड़ा वर्णन किए। हाँ जहां जहां गए वहां वहां से एक 2 मूर्तियां ला करके वहीं टिका दिए। मंदिर है, कभी साल 6 महीने में एक बार झाड़ू लग जाता है, बड़े भाग्य से दिवाली दशहरा जहां भगवान विराजमान। अगरबत्ती धूप की ढेर लगी हुई है और पुजारी इतने बड़े, महाराज हम तो 3 घंटे पूजा करते। ये स्थिति भैया, ये भगवान का दरबार है, ये भगवान की महफिल है, जिसका दुनिया में कहीं नहीं सवरता, उसका सवर जाता है इसके सानिध्य में आने। तो इसे सभा मत बनाओ, इसे भगवान का दरबार ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा रहे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो नियम है, पद्धति है, वो भगवान ने वो नियम बताया कि देखो देवी, कथा का नियम है, ध्यान हमारी तरफ हो और बीच बीच में ओम कहते रहे, श्री कृष्ण बोलते रहना। बोले ठीक है। कथा का शुभारंभ हुआ, प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, और वहीं पर जहां भगवान भोलेनाथ ये कथा सुना रहे हैं, हिमालय पर सुख पक्षी और पक्षिणी रहते हैं। उस समय भोलेनाथ जहां रहते हैं वहीं पर सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे का प्रादुर्भाव हो चुका था। जोर जोर की बर्फीली हवाएं चलने के कारण सुख पक्षिणी उस अंडे को छोड़ करके उड़ गई। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले मैया से वृतांत सुनाते हैं। प्रथम दिवस की कथा हुई, द्वितीय दिवस की कथा, ध्यान समाधि में प्रथम दिवस में ही उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। नारद जी पहुंच गए, सोचे द्वितीय दिवस की कथा, पता नहीं क्या होगा, तृतीय दिवस की कथा संपन्न होते होते भोलेनाथ का मन नहीं लगता, फूट गया। एक नन्हा सा सुख, आज रखे ही नहीं, देखो कल तो ले आए थे, आज उसको भी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, एक नन्हा सा सुख आया। पंचम दिवस की जब कथा चली तब तक बड़ा हो गया। ठीक है बाबा, अध्यात्म है से बोले मैया से मिलने। विदुर और भगवान श्री कृष्ण, हाँ हाँ, आप ध्यान समाधि में है बाबा, में मैया विदुर और उद्धव का संवाद है। काहे तो उस संवाद पर नारद जी पहुंचे तो माता पार्वती को निद्रा।
7वें दिन की कथा का जब समापन हुआ, भगवान भोलेनाथ जयकारा लगाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नींद खुली, जयकारा लगाते हैं ना तो नींद खुल जाती है। तब माता पार्वती पूछने लगी कि प्रभु बताएं कि फिर क्या हुआ। उद्धव जी ने उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, से बोले मैया से मिलने आए। भगवान ने कहा हाँ, तो आप कथा का ध्यान समाधि में है अंत बाबा, हो मैं गया, मैया से विराम हो मिल गया। के आता हूँ बाबा। कथा का विश्राम हो गया। नारद जी पहुंच गए और सोचे, ये तो हे भगवान 2 दिन पता पहले नहीं क्या होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ क्या होगा। यानी सो गई। भोलेनाथ तो का फिर मन ये नहीं लग रहा है, ओम क्योंकि ओम नारद कह रहा कर रहा था। ओम ओम की आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही थी। आवाज कहां से आ रही थी? भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि पीछे एक नन्हा सा सुख जहां कथा सुना रहे थे, पीछे बैठा हुआ। भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल उठा लिए और बोले कि नहीं, मैं इसे मार दूंगा। बोले क्यों? ये अमर कथा श्रवण किया है पर पद्धति के विपरीत कथा सुना। कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। यज्ञभूमि में कभी भी पीछे की तरफ बैठ करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए, पाप है। नाना प्रकार के हमसे पाप होते हैं पर हमें ज्ञान नहीं है। मंदिर में जाते हैं, अगर मंदिर की मर्यादा को तोड़ते हैं, ये यज्ञ भूमि है, आपने डोरी लगा दिया है, ये धर्म की मर्यादा है, अगर इस डोरी को आप लांघते हो तो ये पाप है। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भोग लगाते हैं, भगवान के मुख में अगर लड्डू ठूसते हैं तो ये धर्म नहीं है, ये पाप है, क्योंकि मूर्ति खराब हो रही है। मूर्ति खराब हो रही है। कोई विद्वान अगर कहता है कोई बात धर्म की बात तो उसको आप नहीं मानते हो, हमारे जो चला आ रहा है हम उसी को माने, ये पाप है। नारद जी गए बाबा। इस प्रकार से हमसे जाने अनजाने में पाप होते हैं। और कभी कथा श्रवण करें घर में सुख शांति के लिए, तो इन बातों पर ध्यान दें कि हमसे गलतियां कहां होती हैं। तो पद्धति के खिलाफ जो सुख ने अमर कथा श्रवण कर ली थी, भगवान उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। नन्हा सा सुख बद्रिकाश्रम से उड़ान भरी और पहुंचा वहीं थोड़ा सा नीचे बद्रिकाश्रम में, हिमालय से थोड़ा सा नीचे सम्यक्रासाश्रम है, वेदव्यास जी की कुटी है। उस समय अपनी पत्नी बिकटा देवी से चर्चा कर रहे थे कि देवी अभी तक कोई बाबा पुत्र नहीं हुआ, भगवान की कृपा ऐसी होती कि कोई पुत्र हो जाता तो ये जीवन सफल हो। नन्हा सा उड़ता हुआ सुख उस समय पहुंचा जब माता बिकटा देवी जम्हाई लेती हैं और भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे लगे हुए थे। तो नन्हा सा उड़ता हुआ सुख बिकटा देवी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान भोलेनाथ पूछते हुए वेदव्यास जी से कि किसी सुख को आपने देखा, यानी तोते को देखा है? बोले हाँ देखा तो है। आप किस लिए? बोले हम उस तोते को मारने आए हैं। बोले क्यों आए हैं महाराज आप मारने? बोले इसने अमर कथा सुना है, पद्धति के विपरीत सुना है। बाबा तो से बोले मैया से। आदरणीय वेदव्यास जी ने कहा अच्छा सुन ही तो लिया है। हाँ, आप सुन ही लिया, अगर अमर कथा श्रवण कर लिया तो आप मार कैसे सकते हैं? काहे की तो समाधि भोलेनाथ लगे नारद जी पहुंच तो मैं भूल ही गया था कि अमर कथा सुना, पद्धति के विपरीत सुना, पर मार मैं नहीं सकता। चले आते हैं भोलेनाथ और उन्हीं बिकटा देवी के गर्भ में आदरणीय सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष निवास करने के बाद, वास करने के बाद प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज बड़ा सुंदर मंगल आचरण करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् पुत्रेति तन्मयतया तनवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वो आदरणीय सुखदेव जी जो जन्म लेकर के 4 अंगुल की कौपीन भी जिनके शरीर में नहीं है, पुत्र पुत्र कह करके वेदाभ्यास से जिनके पीछे चल रहे हैं, उन सुखदेव जी के युगल चरणार बिंदुओं में सत सत वंदन। जिन सुखदेव जी को लौटा करके लाने में सामर्थ्य वेदव्यास जी की भी नहीं हुई, उन सुखदेव जी के युगल चरणार बिंदुओं का वंदन करता। आदरणीय सूत जी सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का यहां जवाब दे रहे हैं। प्रश्न याद है बाबू जी? नहीं याद है? अच्छा, हमने बताया ना कि 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए थे। अब उत्तर दे रहे हैं। वो 6 प्रश्न में से किसी को याद है एक प्रश्न? तो आगे बढ़ जाए, फिर न सुनाए कि सुनाए? बताइए तो सुनाए। अच्छा, 6 प्रश्न याद है ना? आपको तो याद है, मैं देख रहा हूं 1-2 तो याद ही है। पहला प्रश्न था मानव का परम धर्म क्या? मानव का परम धर्म क्या? ये है कि सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके 8 बजे तक पूजा पाठ करें, आरती जलाएं। जितना भी आरती की ज्योत में ना जले, उतना जी पड़ोसी की बात को याद करके जलाएं, बहू को याद करके जलाएं, बेटों को याद करके जलाएं, पर पूजा करें क्या? ये धर्म है? नहीं। मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो सारा दिन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहने से कुछ नहीं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश सुमन हरहु विषम भवभीर। एक सज्जन मौसम दीन दीन भगवान से वंदना कर रहे हैं, तो एक ने सोचा ये तो अपने को दीन कहते हैं, अपने को दीन कहते हैं। तो बड़े भाव से उनने कहा भैया जरा थोड़ा और ऐसे हो जाओ ना, मैं भी ठाकुर जी का दर्शन कर लूं। तो उनने कहा जानते नहीं हो, हाथ कैसे लगा दिए मेरे शरीर पर? जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा कितना रुतबा है? बोले क्षमा करना महाराज, अभी तो आप कह रहे थे मौसम दीन न दीन हित, यानी भगवान के सामने भी जो आप बोल रहे हो वो हो नहीं। विचार करिए, भगवान के सामने जो हम बोलते हैं क्या है? कभी अपने को दीन मानते हैं? आरती हर किसी के घर में होती है, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे,
तन मन धन। अच्छा, सबके घर में आरती होती है कि नहीं? तन मन धन बोलते हैं, सब अर्पण। पर एक बार आत्मा में हाथ रख करके अगर हम ये कहें अपनी आत्मा में हाथ रख करके बोलो, तो नहीं बोल पाओगे। फिर डर लगेगा कि आत्मा में हाथ रख करके बोलूंगा, झूठ होगा तो कहीं आगे की कहानी न बन जाए। तो बोलोगे महाराज बस आत्मा में हाथ नहीं रख पाऊंगा और सब कुछ कहने का भाव क्या है? बस इतने पर चलिए। कहने का भाव क्या है कि जो हम बोलते हैं वो है नहीं ना बाबूजी। जो हम दिख रहे हैं ना, जितने अच्छे उतने अच्छे हैं नहीं। हम तो भगवान से भी चतुराई कर रहे हैं। हम तो भगवान को भी नहीं छोड़े अपनी चतुराई में। हमने तो अपनी चतुराई में भगवान को भी फंसा लिया। हम इतने चतुर हैं, पर ये पता नहीं है कितनी बुरी तरह से फंस चुके हो कि अब तो निकलने वाले नहीं हो। इस चतुराई के पीछे इतना फंस गए हैं कि अब निकलना संभव नहीं है। महाराज तुम्हारे जैसे वक्ता सालों साल कथा सुनाते रहे तो भी अब निकलने वाले नहीं है। इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बोल देते हैं किताब में लिखा है तेरा तुझको अर्पण, तो बोल देते हैं पर अर्पण कुछ नहीं। दूसरा, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो किसको श्रेष्ठ? श्रेष्ठ एक ही, मानो एक को और जानो सबको। ऐसा भी नहीं कि किसी देवता का अपमान करें। सबका सम्मान करना चाहिए। मां दुर्गा का भी सम्मान है, राम जी का भी सम्मान है, भोलेनाथ का भी सम्मान है, हमारे कुल के देवी देवताओं का भी सम्मान है, 33 कोटि देवताओं का भी पूजन है। परंतु जाने एक को, क्योंकि ये जड़ है। अगर जड़ में जल हम डालते हैं तो तने अपने आप ही हरे रहते हैं, और तनों में अगर जल डालोगे तो जड़ सूख जाएगी, पेड़ सूख जाएगा। इसलिए अगर एक को मना लो तो सब मान जाएंगे, क्योंकि सब इसी में है। एक से अगर प्रेम कर लोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा। अगर गोविंद के चरणों में आपका प्रेम हुआ तो मां दुर्गा को भी मानोगे, मां दुर्गा के मंदिर में भी जाओगे। अगर गोविंद के चरणों में प्रेम हुआ तो यहां तक कि पिता को भी भगवान मानोगे, अपने बड़ों का भी आदर करोगे। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ व्यर्थ है। तीसरा प्रश्न, भगवान यानी एक साधे सब सधे, और आगे बोल दो सब साधे सब जाए। इससे कुछ नहीं होता। एक लोटा पानी भरो और चल दिए इधर कोने से, एक ये मंदिर में आधा चढ़ाए, उस मंदिर में आधा चढ़ाए, उस मंदिर में आधा चढ़ाए, उस मंदिर में चढ़ाए, लौट करके 11 बजे आए, ए बहू क्या बनाई है अभी तक? ये पूजा सारा फल उतार करके देते। जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन सबसे ज्यादा क्रोध। ये क्या है? हम तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ऐसा व्रत मत करो। व्रत के दिन अगर आपको क्रोध आ रहा है तो व्रत मत करो, क्योंकि जिम तीर्थ कर बाढ़। जैसे तीर्थ में जाने से पाप बढ़ जाते हैं, वैसे अगर भगवान का आप व्रत कर रखे हो और क्रोधित हो गए तो सब कुछ नष्ट कर दिए, और इसी वजह से कुछ आपको प्राप्त नहीं होता। कहते रहो कि हम तो पूर्णिमा का व्रत करते 12 साल हो गए महाराज। अरे 12 साल नहीं, जिंदगी व्यतीत हो जाएगी तो टेढ़े के टेढ़े ही रहो। तो जिस दिन व्रत करें, व्रत यानी होता है तप, तो क्रोध ना करें। सबसे बड़ी बात है सहने की क्षमता बढ़ाओ, इस जीवन को मंगलमय बनाओ, क्योंकि ये बार बार मनुष्य तन नहीं मिलेगा। और जब प्रेम आ जाएगा ना तो भगवान भी आ जाएगा। देखो जिस दिन घर में अच्छा माहौल रहता है ना तो पूजा में भी मन लगता है, ठाकुर सेवा में भी मन लगता है। और
और जिस दिन घर का माहौल अच्छा नहीं होता ना तो पूजा में मन नहीं लगता है, फिर तो ज्योत जलाने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए घर का माहौल अगर आपके अच्छा है तो आपकी पूजा भी सफल है, ठाकुर सेवा भी सफल है, जीवन भी सफल है। और अगर आपके घर में प्रेम नहीं है तो कितना भी पूजा करें सब व्यर्थ है। और प्रेम के संचार के लिए सहो, क्योंकि समझौता ही तो मूल सूत्र है इस जीवन का। अपने दुनिया से नहीं पर अपने परिवार से, अपनों से समझौता करके चलो। अगर आपको सुखद जीवन, इस मानव जीवन का आनंद लेना है तो नरक में पड़े रहो मर जाओगे। इतनी बीमारियां चल रही हैं, पता नहीं कैसे बच रहे हैं। भैया जब तक है तब तक अपनों को अपना कहो, अपनों को अपना मानो। और जब अपनों को अपना मानोगे तो अपने आप ही प्रियतम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो भगवान का नाम अजन्मा है। तीसरा प्रश्न किए हैं फिर भगवान जन्म कैसे लेते हैं। बड़ा सुंदर जवाब है बाबा के भाव में। जब जब हो, जब जब हो धर्म हानि, जब जब हो धर्म में हानि, जब जब हो धर्म सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब हो भ्रम के हानि, जब जब हो। समझ में तो आ गया। तो इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 12 भगवान का अवतार, संत नारद का अवतार, नर नारायण भगवान कपिल का अवतार, दत्तात्रेय का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ देव का अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम जी का अवतार, महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, आदरणीय प्रभु राम का अवतार, बलराम जी का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, और अंत में इन 24 अवतारों में कल्कि अवतार का वर्णन करते हैं। परंतु राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमें, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विषय। प्रभु के राम के नयनों में गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः दोनों एक ही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो कहा, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने उसे दिखाया। भगवान राम ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उसको गाया। अंतर सिर्फ इतना है।
महर्षि वेदव्यास जी का सिर्फ एक ही प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है भागवत ग्रंथ लिखने का, कि आपका प्रेम किसी और से नहीं, संसार से नहीं, परंतु भगवान से हो जाए। आपकी प्रीति गोविंद के युगल चरणार बिंदुओं से जुड़ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का बोध करा करके, ज्ञान दे करके संसार में इसका जन जन तक प्रचार पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। वेदव्यास जी के द्वारा वेदों की रचना हुई। एक वेद के 3 भाग की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की रचना हुई। वेदों के निर्माता वेदव्यास जी हैं। देखिए, इसके बावजूद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। वेदव्यास जी सोचते मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा आ गया, क्या करें। नारद जी समझाते हैं, निराश मत होइए। मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने जो भागवत जी दान में दिया था, 4 मंत्रों की भागवत, उस भागवत का आप विस्तार कर, वो भागवत मैं आपको देता हूं। तो नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी 4 मंत्रों की भागवत जी वेदव्यास जी को प्रदान की गई, जिनकी व्याख्या उन्होंने 18,000 श्लोकों में। तो संत कृपा कितनी महान है जीवन में, संत कृपा कितनी विलक्षण है जीवन में। गोविंद से मिलाने का सामर्थ्य, गोविंद के युगल चरणार बिंदुओं में प्रीति को जोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ भागवत जी में, सिर्फ भागवत जी में। और नाता अगर जुड़ जाए तो प्रेम अवश्य होगा। 18,000 श्लोकों से इस कथा को निर्मित करके आदरणीय वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया। क्यों? मोह के उस अंधकार में सोए हुए, उस काम वासना के कीचड़ में फंसे हुए, नीति और अनीति के दलदल में धंसे हुए इन संसारी जीवों के परम कल्याण के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का प्रसार प्रचार आदरणीय सुखदेव जी के माध्यम से जन जन में हुआ। ये संसार सुसुप्ति स्वप्न है, कोई किसी का, कोई किसी का। और जीवन संवर सकता है सिर्फ सत्संग से, जीवन संवर सकता है सिर्फ भागवत जी के श्रवण करने से। ये स्थिति ऐसे हो गई जैसे हम यहां से जाएं, नाली में पड़े हुए कीड़े पर दया आ जाए ना, कि हाय हाय ये नाली में कीड़ा पड़ा है, मैं इसको उठा करके रख दूं। जरा उठा करके रखना उसको बाहर, नाली के जीव को, आपके सामने ही वो नाली में गिर जाएगा। बोलो गिरेगा कि नहीं?
जाएगा कि नहीं, कहीं और नहीं दौड़ेगा, वो नाली की तरफ ही दौड़ेगा। मतलब क्या है, उस गंदी नाली में उस कीड़े का सुख दिख रहा है। इस संसार में ऐसे ही जीवों की स्थिति हो गई। इस सुसुप्ति स्वप्न, यह सुसुप्ति स्वप्न ऐसा साकार दिख रहा है कि वो सब कुछ असत्य दिखता है, सिर्फ उस सपने के सिवा। जो मेरे दिमाग में चल रहा है, सिवा उसके सब कुछ असत्य। हम नहीं निकलना चाहते महाराज, हमारा तो मन फंसा हुआ है अपने पोते में, हमारा तो मन फंसा हुआ है अपनी गृहस्थी में, हमारा तो मन फंसा हुआ है अपनी जागीर में, हमारा तो मन फंसा हुआ है अपनी फैक्ट्री, अपनी जायदाद में। पर विचार करो, जब तुम नहीं रहोगे तब तुम्हारा मन कहां जाएगा? जब तुम नहीं रहोगे तब इसे कौन संभालेगा? क्या तुम जाओगे तो इस घर मकान और इन सब को लेकर के तुम चले जाओगे? अगर तुम्हारे मन के अंदर ये है तो तुम ये देखो कि किस किसने इन जायदाद को समेट करके इस संसार से गमन किया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो करोगे तुम भी नहीं। रहो चाहे जैसे, पर अंत में सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा ही नसीब होने वाला है, दूसरी कोई वस्तु नसीब होने वाली है। इसलिए ऐ मानव मात्र संभल जाओ, ऐ पापी मन स्थिर हो जाओ। दुनिया से नहीं पर अपने प्रियतम से प्रेम कर। जहां तुम्हारे जीवन का विश्राम है, वहां उसका आयाम है। संभल। ये ज्ञान भागवत कथा से है, सत्संग से। नारद जी बताते हैं, नारद जी भी ऐसे नहीं पूज्य हो, अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। एक दासी के गर्भ से नारद जी का जन्म हुआ था। नारद जी की माँ जो है संतों की सेवा करती थी, उनका जूठन धोती थी, आश्रम में झाड़ू लगाती थी, और संध्या के समय जब होता था तो माँ नारद को लेकर के सत्संग में बैठती थी। वो कथा सुनते थे और कथा श्रवण करके संस्कार जागृत हुआ। आज तो ये है ना कि आपके मन में ये है, नवी बहू को कहते हो घर पर रहो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कथा सुनने की, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कथा सुनने की। नवी बहू को कहते हो कि घर पर रहो, बेटों को कहते हो, बच्चों को कहते हो घर पर रहो, तुम्हारी उम्र नहीं है कथा सुनने की। तो क्या तुम्हारी उम्र है कथा सुनने की? अब तो जाने की पारी है। जब पहले नहीं सबर पाए सुधर पाए, तो अब अंतिम चरण में क्या सुधरोगे 7 दिन के अंदर? अगर वास्तव में कथा की आवश्यकता है तो इन नन्हे मुन्ने बालकों को है, जिन्हें संस्कार प्रदान होगा और जो संस्कार ग्रहण करके आपको कुछ देंगे। अन्यथा भैया लठ के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी कथा श्रवण करने से इनके अंदर संस्कार नहीं आ जाएगा। जब तुम इन्हें श्रवण कराओगे, जब तुम इन्हें संस्कार दोगे, तभी तुम्हें अपने धन की महत्ता, अपने जीवन की महत्ता का बोध होगा। ये है भागवत। और ऐसी प्रीति लगी, नारद जी सोचने लगे कि अभी संसार में फंसना अच्छा नहीं है, कोई ऐसा संग मिले कि बस गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, उनके चरणों की वंदना हो। सर्प के काटने से उनके मां की मृत्यु हुई तो रोते हैं। मां के मरने के बाद नारद जी रोते हैं। एक आंख से गर्म अश्रु निकलते हैं, दूसरे आंख से ठंडे अश्रु निकलते हैं। भला ये क्यों? एक आंख से गर्म अश्रु निकल गए, मोह के थे। अच्छा देखना, कभी आप प्रेम में रो ना, कभी कथा सुनते सुनते अगर आपके नेत्रों से अश्रु टपके तो देखना उन आंसुओं को तो कितनी ठंडी रहे। और किसी
कि बाप वचनों से आहत होकर के जब रोओगे ना तो देखना वो आंसू गर्म रहे। प्रेम में इतनी शीतलता है। बेटा बहुत दिन से अगर बाहर है और आया है, जब उसे देख करके नेत्र सजल होते हैं तो रोने के बाद कितना सुख मिलता है। एक बार अपने प्रभु के लिए रो के देखना, ऐसा लगेगा जैसे चारों धाम सारे तीर्थ इन आंसुओं में ही हो गए। जो आनंद आपको वहां उस तीर्थ में नहीं मिलेगा, उससे भी जब बड़ा आनंद आपको प्रभु के चरणों में उस प्रीति को समर्पित करने से मिल जाएगा। तो एक बार नारद जी को ये होता है कि मां मर गई। नारद अब कौन बेटा बेटा बाबा करके से बोले भैया से, और दूसरी तरफ खुशी खुशी इस हाँ बात आप कि अब ध्यान कोई समाधि रोक में है टोक बाबा, मैं मैया से अब मिल कोई के आता हूँ चिंता बाबा। नहीं है। काहे अब की तो समाधि बस लगे एक नारद ही जी को। रिश्ता रह गया है प्रभु के चरणों में प्रेम। अब कोई दुनियादारी नहीं है। अब तो माँ भी चली गई। अब तो बस गोविंद के युगल चरणारविंद और उस प्रेम ने नारद जी को इतना महान बनाया। वो नारद जी व्यास जी के कान में 4 मंत्र दिए, 4 मंत्रों की भागवत को उतारा और 4 मंत्रों की भागवत को वेद व्यास जी ने 18,000 मंत्रों में उसका विस्तार करके अपने पुत्र सुखदेव को दिया। वो सुखदेव जी जब पिता के लौटाने के बाद वापस नहीं हुए तब में गए। वेद व्यास जी अपने शिष्यों को भेजते हैं भागवत जी के श्लोक लिख करके कि जाओ जहां मेरा बेटा सुखदेव तप में बैठा है वहां जाकर के भागवत जी के श्लोकों को गाओ। पहला श्लोक देते हैं, बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रतवासः कनक कपि संवर्धयन्ति जमालम। इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन और भगवान के सौंदर्य की बात सुन करके तपस्या से आंख खुली। कितना सुंदर भगवान की अलकें हैं। जरा एक बार देखो ना बाबूजी, कितने सुंदर घुंघराले से केस, सुंदर सी अलकें, हजारों हजार कामदेवों की शोभा को बिखेरने वाला मेरे गोविंद का सुंदर स्वरूप। एक बार आंख बंद करो ना बाबूजी, देखो अंतःकरण से दर्शन करो। आहा हा, कितना सुंदर वपू है, कितने सुंदर होठ हैं, कितनी सुंदर अलकावली है, कितनी सुंदर चितवन है। वो चितवन जब मेरे ऊपर पड़ती है ना, वो चितवन जब किसी के ऊपर पड़ जाती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे इसके अनंत लोक सवर गए हो। कितना भाग्यवान हो गया है वो जीव जिसके ऊपर प्रियतम की चितवन पड़े। नेत्र खुले परंतु फिर समाधिष्ट हो गए। तब दूसरा श्लोक लिख करके देते हैं। दूसरे श्लोक, अहो वकीयं स्तन काल को जिधांसयापाय जदाप्यसाधि लेभे गतिं ध्यात्र च तां ततोऽन्यं
कं वा दयालु शरणं व्रजे, कं वा दयालु शरणं व्रजे। उनकी कृपा विलासिता का वर्णन है। सच कहें, अगर हम इतना कह देते हैं पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभवा। हे मेरे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुए हैं, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को क्षमा करो। तुम्हारे दरबार में बैठा हूं दाता। हम इतना कहने से ही हमारे पाप क्षमा हो गए। तभी तो कहते हैं वो पूतना जो अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके गोविंद को मारने के लिए आई, भगवान की कृपालुता तो देखिए कि उस पूतना को भगवान ने ध्यातृचताम ततोन्यम, जो गति मां यशोदा को वर्षों वर्षों बाद मिलने वाली थी, वो गति भगवान ने उस पूतना को पहले दे दी। ये भगवान की कृपालुता है, ये प्रभु की दयालुता है, ये दयालुता है। तब सुखदेव जी महाराज नेत्र खोलते हैं और उनसे कहते हैं कि और आगे सुनाओ ना, आगे बताओ ना, आगे मुझे कुछ नहीं आता महाराज, अगर आगे कुछ सुनना है तो चलो हमारे साथ। और पीछे पीछे भागवत जी का श्लोक सुन करके शिष्यों के पीछे पीछे दौड़ आते हैं। ये है इसमें आकर्षण। मन तो करे सुनने वाले का, अगर मन लग गया तो दिन कैसे व्यतीत हो गया, रात कैसे व्यतीत हो गई, आपको समझ में नहीं आया। एक बार बातों बातों में मैंने 9 घंटे कथा सुनी, और कहीं और नहीं, सीधी में पूजा पार्क। भारी बारिश हुई और उसके बाद प्रेम का ही व्याख्यान चलने लगा। तो लोगों ने कहा महाराज, हमने कहा कि यहां तो समय देखो। बोले महाराज जी, निवेदन हुआ कि महाराज जी आप सुना दीजिए कथा। और उस समय कम से कम पूरा पूजा पार्क 500-600 लोगों से भी ज्यादा तो आ ही जाते हैं, हजारों लोगों से भरा रहा पांडाल, और 9 घंटे तक कथा चली। ये आकर्षण हमारा नहीं है, ये आकर्षण है गोविंद का, ये आकर्षण है उस प्रेम का। अगर प्रेम नहीं हो तो आप 1 घंटे क्या 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। मन तो तभी लगेगा ना जब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो मन लग जाएगा, और जब मन लग जाएगा तो दुनिया के समस्त वासना, तो दुनिया के समस्त भौतिक सुख, दुनिया का समस्त कार्य उस प्रेम की ज्वाला में धधक करके जल जाएगा, और वहां सिर्फ उस जीवात्मा के साथ प्रियतम परमात्मा का योग होगा, संयोग होगा। ये है भागवत। ऐसे नहीं, भागवत तो ऐसे भी होती। गुरु जी आ गए, बोले साधारण से सुनना है। सुबह के टाइम घंटा बजा, अरे महाराज थोड़ा सा पान सुपारी हो जाए फिर चल। भैया कथा तो ऐसे भी सुनते हैं, क्या है सुनते नहीं, ये पद्धति बिल्कुल विपरीत है। कथा ऐसे सुने कि हमारा प्रेम हो, और अगर प्रेम नहीं लग रहा है तो गुरु जी से प्रश्न करिए कि गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा मन इसके बावजूद भी क्यों नहीं लग रहा है। जिसने मुझे जीवन का इतना बड़ा सुख दिया, उस भगवान के लिए मेरा मन क्यों नहीं पिघल रहा है। गुरुदेव मुझे बताइए, सिर्फ इस संशय का समाधान कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित के परम कल्याण के निमित्त इस कथा का विमोचन किए। ये परीक्षित कौन?
प्रश्न किए सौनकादि ऋषि, तो थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग लेकर के चले परीक्षित के जन्म का। उस समय भीम की गदाओं के प्रवाह से भीम के गदाओं के प्रहार से दुर्योधन की नस नस टूट चुकी थी। महाभारत का युद्ध विश्राम की स्थिति पर पहुंच चुका था। तब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और पूछता है कि मित्र, हमारे आंखों के सामने तुम्हारी ऐसी गति हो गई, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मित्र है अश्वत्थामा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मेरी इतनी बड़ी सेना, मेरे इतने भाई मेरे आंखों के सामने मारे गए, अगर कुछ कर सकते हो तो इन 5 पांडवों का सिर काट करके मेरे सामने रख दो। और जिसके साथ भगवान हो, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। जिनका रक्षक गोविंद हो, जिनका रक्षक भगवान हो, उन्हें कोई मार सकता है? भगवान समझ गए। अश्वत्थामा ने कहा, भाई चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों का सिर काट करके ला रहा हूं। तो ना ये विजय दिवस कहीं और मनाए। तो भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले जाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र सैया में लेटे हुए हैं और अश्वत्थामा 5 पांडव समझ करके 5 पुत्रों का सर काट करके ले गया दुर्योधन के पास। जब दुर्योधन देखा तो बोला, हाय हाय, मेरे तो तुमने वंश का नाम अंत कर दिया। इन अबोध बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा? चले एक मां के चरित्र में जीवन। द्रौपदी जैसे देखती है 5 पुत्रों का धाड़ा पड़ा, एक मां कितना कष्ट सह करके अपनी औलाद को जन्म देती है। इतनी ठंडी है, अपने आंचल से लाला को ढकती है। खुद ठंड लग जाए पर मेरे लाला को ठंडी ना लगे। वो दूध नहीं, वो शरीर का लहू है जिसे पिला करके मां पुत्र को बड़ा करती है। जिस समय मां बेटे को दूध पिलाती है, देखिए शरीर सूख जाती है, वो दूध नहीं है, वो लहू है। कितना त्याग है एक मां का, ऐसे ही जन्म दे देती है। क्या इसलिए कि जिसे पाल पोस करके बड़ा कर रही, एक दिन वो मुझे दुख देगा, एक दिन वो मुझे कष्ट देगा। क्या इसलिए एक मां का सर्वस्व लुट जाए। पुत्र के जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो जो पीड़ा मां को होती है, सत्य कहता हूं शास्त्रों में है, वो पीड़ा पत्नी को भी नहीं। बेटा कैसा हो, पुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। मां कभी कुमाता नहीं। संसार में एक मां ऐसी है जो अपना सर्वस्व लुटा करके पुत्र की मंगल कामना करती है। ऐसे नहीं,
जिसकी औलाद देर से होती है उससे पूछो कितने मंदिरों में मत्था टेके, कोई मंदिर नहीं बचता, कोई गुरुद्वारा नहीं बचता, कोई तीर्थ नहीं बचता जहां लाला के लिए हमने मन्नतें नमाजी हो। क्या इसके लिए कि जब बड़ा होगा तो हमें ही समझाएगा। उस मां के दर्द को देखो, उस मां की पीड़ा को देखो। द्रौपदी के सामने 5-5 पुत्रों का धड़ पड़ा है, बिलख बिलख करके द्रौपदी रो रही है। अर्जुन भी, नकुल, सहदेव सब आते, छोड़ूंगा छोड़ूंगा ना। कुररी की भांत करुण कंद्रन करती है द्रौपदी। अर्जुन कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, भीम कहते हैं तू छोड़ देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल अपने को कह रहे हैं, सहदेव अपने को कह रहे हैं। पर जिसके रक्षक भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जिसकी रक्षा किए हो, उसका बिगड़ा तो कुछ नहीं। अर्जुन दौड़े अश्वत्थामा की ओर, अश्वत्थामा देखे कि अर्जुन अब वध कर देंगे हमारा। तब अर्जुन ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानाम पवगोऽसि संसृत। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है। अर्जुन पुकारते हैं, हे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, त्वमेको दह्यमाना। अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र मुझे भस्म कर देगा, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन लोहा लोहे को काटता है, ब्रह्मास्त्र के इस प्रभाव को ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है। हे अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, बड़े जोर से आवाज हुई, बिजली की तरह एक भीषण आवाज हुई और दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अर्जुन अश्वत्थामा का केस पकड़ करके लेकर द्रौपदी के सामने पहुंचा। बताओ क्या दंड दूं इसे? मुंचता मुंचता मेष ब्रह्मणो नितर गुरु। द्रौपदी के भाव को जाए, मुंचता में से छोड़ दे। देखिए एक मां जिसके सामने पुत्रों का वध हुआ हो, उसके अंदर ऐसा भाव आया। मुंचता में से छोड़ दीजिए। इसके मारने से अब क्या मेरे बेटे जीवित हो जाएंगे? रो रही हैं, बिलख रही हैं, पर कहती हैं क्या इसका वध करने से मेरे पुत्र मिल जाएंगे? ये भी तो किसी का पुत्र है, ये मरेगा तो उसकी मां भी इसी तरह से रोएगी। और मैं पीड़ा को जानती हूं कि पुत्र खोने का दर्द क्या है। रहने दो, उस मां ने मेरा क्या बिगाड़ा है, वो भी इसी प्रकार से बिलखेगी। ये ऐसे ही नहीं, इस भारत भूमि में इन माताओं के नाम के पहले देवी लगा दिया गया है। आदर्श है इनके जीवन, आदर्श है इनके जीवन के चरित्रों का। ये वो भारत भूमि जिसमें जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित है, ब्रह्मा से याचना करते हैं।
जिसमें नारी को देवी की उपमा दी गई है। लगाते हैं ना नाम के पहले। अभी कथा श्रवण करते हैं ना, तो कभी कभी घूम करके देख लिया करें। पूजा करते हैं ना, तो कभी कभी इनके भाव को और अपने भाव की भी तुलना कर लिया करते हैं। हो सकता है इनके समर्पण में हमारे जीवन को खुशहाल रखा। हम तो यहां देख रहे हैं कि कितना मन लग रहा है। एक एक व्यक्ति नजर पे बैठा है, चाहे वो पीछे वाले हों भैया लोग, चाहे आगे वाले हों, सबको देख रहा है। तो सब कुछ भैया इस मति का है। अगर आप 4 हो तो वो 40 है। इनको कोई न कहा होगा, अगर घर से निमंत्रण गया होगा तो आपको ही बोला गया होगा कि देखो हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप आ जाना। और आपसे ही इन माताओं ने सुना होगा, पर इनकी बड़ाई नहीं है। जीवन का एक एक क्षण भगवान से इनकी प्रार्थना अपने पति और पुत्र के कल्याण के निमित्त होती है। 10 मंदिरों में दौड़ती हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा, मेरा पति खुशहाल रहे, मेरे बच्चे खुशहाल। जो कोई कह दिया परिवार की खुशहाली के लिए, वो करने के लिए तैयार है। तो इस भारत की भूमि में इन माताओं के नाम के पहले, बहनों के नाम के पहले देवी शब्द ऐसे ही नहीं लग गया। ये वो भारत की भूमि है जिस धरती में जन्म लेने के लिए देवता भगवान के सामने अपना अंचल फैलाते हैं कि हे प्रभु, अगर ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं जन्म देना तो भारत की भूमि में जन्म देना। इस विश्व में भारत भूमि ऐसी है जिस भूमि में सत्संग के माध्यम से, जिस भूमि पर भगवान की कथा के माध्यम से हम अपने चरित्र को सवार करके, हम अपने जीवन को सवार करके उत्तम गति पाने का अधिकारी बनते हैं। वो कोई और भूमि नहीं है, वो भारत भूमि जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं। उस भारत की भूमि को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिस भारत की उस धरा में ऐसे श्रद्धावान पुण्य आत्माओं का जन्म हुआ है, जो कलयुग की इस विशेष परिस्थिति में भी स्थिर होकर के आज भी धर्म को पकड़े हुए हैं, आज भी भगवान को पकड़े हुए हैं। ऐसे पुण्य आत्माओं का हम इस व्यास पीठ से वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए भारत माता की जय हो। आइए उस भारत भूमि का वंदन करके आगे चलें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नारद जी गए बाबा से, बोले मैया से आप ध्यान समाधि में बाबा में मैया से मिल के आते हो। बाबा काहे की समाधि लगे नारद जी बहुत सोचे पता नहीं क्या होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ क्या होगा। भोलेनाथ को मन नहीं लग रहा और के पास गए तो मोहनी आओ आओ नारद, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
बसेरा, वो भारत देश है तेरा, वो भारत देश है तेरा, वो भारत देश है तेरा, वो भारत देश है तेरा। जो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश। बोलिए भारत माता की जय हो। तो इस धरा का भी बड़ा प्रभाव है बाबूजी। अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके ले, जब द्रौपदी ऐसा कहने लगी तो बोले कि चलो कृष्ण के पास ले चलते हैं, गोपाल के पास ले चलते हैं, उनका क्या होता है, क्योंकि द्रौपदी तो कह रही है कि छोड़ दो। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तुम छोड़ दोगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। देखें कृष्ण क्या कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर के गए। जरा इधर ध्यान दें बाबूजी। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जरा न्याय सुनिएगा।